So we are going to discuss questions one by one, and I suggest you to write down questions. जिस क्वेश्चन को मैं डिस्कशन करूंगा, यू शुड नोट डाउन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, या फिर नंबर नोट डाउन कर लेना आप लोग, एंड यू विल गेट द पीडीएफ. ओके, अगर आपके पास नंबर होगा देन उस पीडीएफ से यू कैन कंपेयर. So I'm going to discuss first question. First you read the question, all of you. 2 मिनट आराम से क्वेश्चन को रीड करो. You think about the question. आंसर देना, जल्दी देना is not the target. Okay? You just read the question and I will make you understand. Then we will solve together. First question, it is very very important question. फाइनल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. Okay? Here it is given n registers. Each of resistance are first connected in series and then in parallel. What is the ratio of total effective resistance of the circuit in series combination and parallel combination? तो यहाँ पे बोला गया कि each resistor का resistance कितना है. Each resistor का resistance is R and they are first connected in series. They are first connected in series combination. तो अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R प्लस R करके n टाइम्स होगा. It will be n times. So equivalent resistance in series combination will be n times of R. ये एक रिलेशन मिल गया हम लोगों को. फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में n टाइम्स. So equivalent resistance in parallel combination 1 by Rp will be equals to 1 by R plus 1 by R ऐसे करके n times. And this time 1 by Rp is equals to n times of 1 by R. n times of 1 by R. तो यहां से आपको Rp मिल जाएगा. Rp equals to, if you look at here, Rp equals to क्या होगा? It will be R by n. तो ये हो गया हम लोग का रिलेशन 2. ये हो गया रिलेशन 2. और आपको पूछा गया क्या इस क्वेश्चन में? What is asked to you? Ratio of the total effective resistance in series combination and parallel combination. The ratio of the effective resistance in series and parallel. Okay. So RS by RP आपको find out करना है. RS by RP. You try to find out RS by RP. Joydeep has solved it. और आप लोग ट्राई करो, बाकी सब लोग यू शुड ट्राई एंड गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स. रेशियो पूछा है तो आकाश पटेल, शिवेश, राघव ने रेशियो के जैसे आंसर नहीं दिया है. जिनी, राघव ऑल्सो. आपको आंसर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो देना है. शिवेश पोद्दार इज नाउ करेक्ट. आर्यन अजमेरा, जिनी गुप्ता, निखिल सिंह. ओके, यू ऑल आर करेक्ट. तो यहाँ रेशियो हम लोग फाइंड आउट करेंगे सीरीज टू पैरेलल. सीरीज में हम लोग को मिला है NR और पैरेलल में हम लोग को मिला है R by N. सिंप्लीफाई करने से ये हो जाएगा n square R by R. R got cancelled, so n square by 1. So the ratio is n square is to 1. n square is to 1. Have you understood, all of you? क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है. सबको समझ में आ गया? जस्ट रेज योर हैंड टू कंफर्म. तो इस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी आर मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. आई होप यू हैव नोटेड डाउन द सॉल्यूशन.
अगर अभी भी नहीं हुआ तो एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो. आई एम मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. ओके, ये सेकंड क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है. सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है. क्वेश्चन आया था 2008 में. यू विल हैव टू ड्रॉ वन सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम. तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अबाउट द सर्किट. यू विल हैव टू ड्रॉ द सर्किट. So draw a schematic diagram of electric circuit consisting of a battery of 12 volt. एक बैटरी आपको ड्रॉ करना है और वो बैटरी 12 वोल्ट का होगा. मेरे साथ साथ आप ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हो. Three resistors of 5 ohm, 10 ohm and 20 ohm are connected in parallel. An ammeter to measure total current through the circuit. Voltmeter to meter to measure potential difference across the combination of resistors. तो आपको इसमें एक एमीटर भी कनेक्ट करना है टू मेजर टोटल करंट. एमीटर कनेक्ट करते वक्त एमीटर का पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव साइड में होना चाहिए. एंड देन 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन विच कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन. 3 resistors are connected in parallel combination. Okay, 3 resistors are connected in parallel combination. तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया. कौन कौन सा वैल्यू क्या है इनका? 5 ohm, 10 ohm and 20 ohm. They are connected in parallel combination. फिर आपको बोला गया कि ये कॉम्बिनेशन, ये जो सर्किट है, सर्किट में आप एक प्लग की कनेक्ट कर सकते हो और इसमें करंट फ्लो का डायरेक्शन दिखा सकते हो. जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपको सर्किट कंप्लीट करना चाहिए, क्लोज्ड सर्किट. एंड व्हाट इज आस्क्ड देयर? एक वोल्ट मीटर लगाना आपको. वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. Across the combination of resistors you will have to connect what? Voltmeter. You will have to connect voltmeter like this. Okay, and this is complete circuit diagram for this that particular question. Question number 2. Have you understood, all of you? Okay, have you understood? Just raise your hand to confirm. रजिस्टर्स पैरेलल होता अगर वोल्ट मीटर को आप यहां लगाते, लेकिन वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, नॉट इन सीरीज कॉम्बिनेशन. Voltmeter is connected in parallel combination. Okay, I will send slowly and slowly. अभी हम लोग के पास टाइम है कृतिका. आपको जितना मटेरियल दिया जाता है धीरे धीरे उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो. मेरे पास अभी एक स्पेशल शीट तो बचा हुआ है फॉर योर प्रैक्टिस, और वो है स्पेशल MIQ शीट. वो मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं दिया है. सो वो शीट सॉल्व करने से आपको ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा सिलेबस का. बस प्रॉब्लम क्या हो रहा है इस बार, MIQ शीट में हम लोग को थोड़ा अनवांटेड जो क्वेश्चंस है, जो डिलीटेड पोर्शन का है, उनको हटाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके. वोल्टमीटर नियर बैटरी पुट नहीं कर सकते. ओके, नियर बैटरी आपको रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज जानना है, सो आप वहां पुट नहीं कर सकते. Now I have discussed question number 1, question number 2, और ये question number 3 भी बहुत अच्छा question है and it is important. Question number 3 is ये pattern important है और ये question 2 पेपर में आप देख सकते हो, 2011 और 2010 में भी है. In the circuit diagram shown, two resistances of wire A and B. Two resistances of wire A and B are of the same area of cross section, same material. Material same, suppose copper, thickness भी same है. A is longer than B. Which ammeter, A1 or A2, will indicate higher reading?
आपको बताना A1 और A2 में किस में हायर रीडिंग आएगा। इसमें न्यूमेरिकल नहीं, आपको सॉल्व नहीं करना है। हायर एमिटर रीडिंग किस में आएगा? A इज लॉन्गर देन B, A इज लॉन्गर देन B, तो A का रेजिस्टेंस सपोज RA और B का रेजिस्टेंस सपोज RB, A इज लॉन्गर देन B, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, so resistance RA is greater than RB। तो जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम होगा, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम होगा। so but A is longer than B, which emitter A1 and A2 will indicate higher reading, higher reading। तो अब आप फाइनल आंसर देना शुरू कर दो। निखिल सिंह करेक्ट है, निखिल सिंह, आर्यन। मैंने जब एमीटर का पूछा तो A1 और A2 में आंसर देना, वहीं पे आप कंफ्यूजन A और B मत करो, A1 और A2 सिलेक्ट करना आपको आंसर देने के लिए। ये भी एक कंफ्यूजन हो जाता आंसर में क्या लिखना है। मनीष, आकाश, चिराग, कृष्णा, प्रियासी, नफीशा, ये अद्वै अग्रवाल कौन है पता नहीं, जीनी, कृतिका, किंजल, किंजल यू आर रॉन्ग, कृतिका करेक्ट है, किंजल रॉन्ग है। आपको पूछा कि ज्यादा रीडिंग किस में आएगा करंट का, ज्यादा रीडिंग मतलब ज्यादा करंट, और ज्यादा करंट जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम किसका है? RB का, क्योंकि छोटा वायर है, लॉन्गर वायर विल हैव मोर रेजिस्टेंस, सो मोर रीडिंग विल बी इन, हायर रीडिंग विल बी इन which emitter? A2, which emitter it is? A2। I hope you have understood this। सबको समझ में आ गया? just raise your hand to confirm। okay, moving to another question। Chirag Agarwal, if asked in the exam that do we have to write the answer directly? नहीं, थोड़ा सा elaborate करना होगा, आपको बताना होगा that resistance is directly proportional to length, so longer wire will have more resistance। okay, ओके देव पूछ रहा है आप केस स्टडी कब कराएंगे? कराएगा, असर्शन रीजनिंग समझ में आ गया, केस स्टडी भी होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 रीडिंग करो, समझो इसको। just try to understand question number 7। what would be the reading of ammeter and voltmeter in the given circuit? इस सर्किट में एमीटर का रीडिंग क्या होगा और वोल्टमीटर यहाँ कनेक्टेड है पैरेलल में, थोड़ा डायग्राम इनकम्प्लीट है। सो एमीटर और वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, एमीटर रीडिंग मतलब आपको करंट कैलकुलेट करना है, और वोल्टमीटर रीडिंग तो आपको सिर्फ 2 ओम के लिए वोल्टमीटर लगा हुआ इधर, तो 2 ओम के लिए आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है। जॉयदीप हैज गिवन द आंसर। दोनों आंसर साथ में दो आप, करंट के लिए एम्पियर में और वोल्टमीटर के लिए वोल्ट में, दोनों। मनीष चौधरी ने रॉन्ग आंसर दिया है। राजदीप का आंसर भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का बात आ जाता है। निखिल सिंह करेक्ट है, हमको जब एमीटर रीडिंग पूछा है तो हमको करंट पूछा, और करंट सीरीज में तो सेम ही होता है पूरा सर्किट में। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले मैं फाइंड आउट करूंगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1 ओम और 2 ओम का इक्विवेलेंट सीरीज में, दैट विल बी व्हाट 3 ओम, दैट विल बी व्हाट 3 ओम। सो 1 ओम 2 ओम विल बी इक्वल्स टू व्हाट 3 ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया है, दैट इज आल्सो 3 वोल्ट। सो करंट I equals to V by R, I equals to V by R, V is what 3 volt, 3 volt by 3 ohm, that is what 1 ampere।
करंट कितना मिला 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर करंट पूरा इस सर्किट से फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर एमीटर रीडिंग मिल गया। अब यहां से भी 1 एम्पियर करंट ही जा रहा है, तो स्पेसिफिकली फॉर 2 ओम यू विल हैव टू डू द कैलकुलेशन। 2 ओम के लिए आपको कैलकुलेट करना वोल्टेज V इक्वल्स टू आई आर। आई मतलब ये टोटल करंट, और R यहाँ पे हो गया 2 ओम वाला रेजिस्टेंस। सो I इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इंटू 2 ओम, दैट इज 2 इंटू 1, 2 हो गया, और SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और वोल्टेज इज वोल्ट। तो यहाँ आंसर क्या होगा, एमीटर रीडिंग हो गया 1 एम्पियर, और वोल्ट मीटर रीडिंग क्या होगा, वोल्ट मीटर रीडिंग विल बी 2 वोल्ट। हैव यू अंडरस्टूड? वोल्ट मीटर रीडिंग विल बी 2 वोल्ट। सबको समझ में आ गया? जस्ट रेज योर हैंड टू कंफर्म, और जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्योंकि मैं इमीडिएटली इसको इरेज कर दूंगा। आपको अगर समझ में कम आ रहा, घर में वापस देखना है आपको, तो स्क्रीनशॉट लेके रखो। सो मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, अभी क्वेश्चन नंबर 8। जस्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। What would be the reading of ammeter and voltmeter in the given circuit? यहाँ भी आपको एमीटर और वोल्टमीटर का रीडिंग बताना है, और ऑलमोस्ट पहले जैसा ही क्वेश्चन है, इफ यू लुक एट हियर। और यशस अग्रवाल ने आंसर भी दिया है, राघव ने दिया है, हर्ष अग्रवाल, जयदीप गोस्वामी, हर्षिता का आंसर नंबर 8 का मुझे प्रॉपर नहीं लग रहा है, आकाश पटेल करेक्ट है, मनीष चौधरी इज करेक्ट, पहले जैसा ही है। आर्यन ने मिस्टेक किया है कुछ, कृष्णा रॉन्ग है, देव रॉन्ग है। तुम लोगों को एक क्वेश्चन मैंने अभी बताया, और सिमिलर पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन वही काम करना था यहाँ भी। पहले आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्यों गलती करता है पता नहीं आपको, आपको जब करंट निकालना है तो पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल के ही पूरा सर्किट का करंट आएगा सीरीज में। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 1, 3 एंड 2, 6 ओम होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है। I इक्वल्स टू V बाई आर। अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं रहेगा तो फिर कोई काम नहीं है। अभी इन द मंथ ऑफ जनवरी लास्ट में है। सो V कितना, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट बाय 6 ओम, दैट इज व्हाट, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। अब आपको करंट का पता चल गया, तो यही करंट यहां से भी जाएगा। अब स्पेसिफिकली इसके लिए कैलकुलेशन करना आपको, ठीक है, स्पेशली फॉर वोल्टेज फॉर 1 ओम। तो 1 ओम के लिए जब आप वोल्टेज कैलकुलेट करोगे, V इक्वल्स टू आई इंटू रेजिस्टेंस, कौन सा, 1 ओम, आई कितना है 0.5 एम्पियर इंटू 1 ओम, इट विल बी 0.5 वोल्ट। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, और फाइनल्स में ऑलरेडी आ चुका है ये पैटर्न। हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? और ये क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड है। जस्ट लुक एट दैट क्वेश्चन। R2 और R3 सेकेंड और थर्ड में वोल्टेज अलग अलग होगा, सेकेंड और थर्ड में वोल्टेज अलग अलग होगा, सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है, सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 9 है इंटरेस्टिंग यहाँ पे, हाउ वुड द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर चेंज इफ इट इज कनेक्टेड बिटवीन BC। अब आपको अलग से कैलकुलेट करना है B और C के लिए। BC के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको सिर्फ एक स्टेप कम करना होगा। अब वोल्टेज अक्रॉस BC इक्वल्स टू, वोल्टेज अक्रॉस BC इक्वल्स टू क्या होगा, करंट तो वही पहले वाला 0.5 इंटू रेजिस्टेंस 3 ओम। सो 0.5 इंटू 3, तो कितना आएगा
1.5 वोल्ट। अब आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं। यहाँ पे इधर आपको वोल्टेज पता चल गया 0.5, इधर आपको वोल्टेज पता चल गया कितना 1.5। टोटल मिला के कितना हो गया, टोटल मिला के कितना हो गया 0.5, 1.5, 2 वोल्ट। और बचा हुआ वोल्टेज इधर रहेगा, आप कैलकुलेट करने से भी वही आएगा। टोटल 3 था, 3 स्प्लिट हो गया इनटू 3 पार्ट्स, तो यहाँ पे 1 वोल्ट। आप देख लो करंट 0.5 एम्पियर लेके देख लो यहाँ पे, यू विल अगेन गेट 1 वोल्ट। समझ में आ गया? तो कभी या कभी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो माइनस करके, दो रजिस्टर होने से। 3 में से अगर 2 का पता चल गया तो 1 का आप माइनस कर सकते हो टोटल से। हैव यू अंडरस्टूड? सबको समझ में आ रहा है? अगेन रेज योर हैंड टू कंफर्म। और आपको स्क्रीनशॉट लेना है, यू कैन टेक इट। और ये क्लास रिकॉर्ड भी कर रहा हूं मैं, आपको बाद में भी अगर ये पैटर्न का क्वेश्चन देखना है। ओके फिर यहाँ पे पूछा जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफिकेशन वो कैलकुलेशन करना होगा आपको। जस्टिफिकेशन इज कैलकुलेशन। ओके सो मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। Look at this one. Question number 10. Question number 10. Study the following circuit and answer the following question. First one, state the type of combination of the two resistors in the circuit. ये कॉम्बिनेशन कौन सा है देख के बताना है। इतना इजी क्वेश्चन भी कोई देता है क्या? ये तो कौन सा कॉम्बिनेशन है बताना है आपको। द विच कॉम्बिनेशन इट इज? इफ आई आस्क यू, इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो पहला का आंसर पता चल गया, मेजोरिटी ने आंसर दे दिया। फिर हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू 10 ओम एंड 15 ओम रजिस्टर। तो 10 ओम और 50 ओम से कितना करंट जा रहा है वो आपको कैलकुलेट करना। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर रिमेन्स द सेम। तो यहाँ भी 3 वोल्ट अप्लाई होगा और यहाँ भी 3 वोल्ट। ठीक है, और आपको करंट कैलकुलेट करना, तो इसके लिए अलग से कैलकुलेट कर लो, इसके लिए अलग से कैलकुलेट कर लो। यहाँ I इक्वल्स टू वी बाई R1, और इसमें I इक्वल्स टू, या इसको I1 I2 जैसे भी मार्किंग कर सकते हो, I1 I2 कर लो। इट इज V बाई R2, V बाई R2। तो पहला वाला V बाई R1, V यानी 3 वोल्ट बाई 10, और सेकेंड वाला ये होगा V इज 3 वोल्ट बाई 15, 3 वोल्ट बाई 15। सो पहला वाला का आंसर क्या आएगा? 3 को 10 से डिवाइड करना है, 0.3। सेकेंड वाला का आंसर क्या आएगा? 1/5 है, 0.2। ये 0.3 और ये 0.2, 0.2, 0.3 और 0.2 आ रहा है इधर एम्पियर। ठीक है, और टोटल 0.5 होगा। तो टोटल विल बी द एमीटर रीडिंग। आप चाहो तो अलग से कैलकुलेट कर लो। अलग से कैलकुलेट करने के लिए आपको वोल्टेज है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, लेकिन क्या जरूरत है आपको? अगर I1 और I2 पता चल गया, दोनों को प्लस करने से टोटल करंट विल फ्लो थ्रू एमीटर एंड दैट विल बी 0.5। हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड? तो दूसरा तरीका समझ में आ गया। दूसरा तरीका क्या था? R1 और R2 का पैरेलल कैलकुलेट करो, फिर वोल्टेज आपके पास है, और फिर I कैलकुलेट कर लो। यू कैन डू इन दैट वे ऑल्सो। Okay, so just take the screenshot, and just raise your hand to confirm whether you have understood or not. Okay, अब एक और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है क्वेश्चन पेपर्स में। क्वेश्चन नंबर 11। Okay, just look at the question. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया एक वायर
is cut into 3 equal parts then connected in parallel. Okay, ये एक वायर, इट इज कट इनटू, इसका रेजिस्टेंस को हम लोग आर ले लेते हैं. इट इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. तो स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा let the resistance of this wire be R. If it is cut into 3 parts, then resistance of each part will be R by 3. The reason is that resistance is directly proportional to length. Resistance will be directly proportional to length. And then these are connected in parallel. ये तीनों को parallel में लगा दिया गया. तो लगाते हैं parallel में. 1, 2 and 3, these are connected in parallel combination. तो पहला का रेजिस्टेंस R by 3, सेकेंड का रेजिस्टेंस R by 3, थर्ड का रेजिस्टेंस R by 3. Then it is asked how will its resistance and resistivity get affected. तो पहले रेजिस्टेंस का बात कर. इनिशियली रेजिस्टेंस था R और अब रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 by RP is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So 1 by Rp is equals to 1 by R1 is R by 3 plus R2 is R by 3. R3 is also R by 3. So इसको अगर जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 by Rp is equals to 9 by R आएगा. Therefore Rp equals to R by 9, or we can write 1 by 9 of R. So 1 by 9 of R. इसका मतलब रेजिस्टेंस का क्या होगा? How will its resistance affected? Resistance will become 1/9. Will become 1/9 of original resistance. Or we can say it, आकाश पटेल ने ठीक लिखा, decreases by 9 times. Decreases by 9 times भी लिख सकते हैं हम लोग. फिर रेजिस्टिविटी का क्या होगा ये बता दो. अगर हम इस वायर को 3 पार्ट में कट कर दिया तो रेजिस्टिविटी चेंज होगा क्या? रेजिस्टिविटी नो, बिकॉज रेजिस्टिविटी इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल. मटेरियल सेम था, उसका लेंथ, शेप, साइज पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है रेजिस्टिविटी का. सो बहुत स्टूडेंट यहाँ रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा लिख देते हैं, बट इसमें आपको एग्जाम का प्रेशर होता है, वहां पे पता नहीं चलता, बहुत बार गड़बड़ हो जाता है. तो ऐसा क्वेश्चन को आपको अच्छा से रीड करना है. ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? ये समझ में आ गया? ओके, जिसको रिक्वायर्ड स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है तो लिख सकते हो. आई एम मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. ये इजी है, ये आप करके देखो. क्वेश्चन नंबर 12, इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ आंसर देना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट्स ने, लेकिन अलग अलग आंसर मिल रहा है मुझे. क्वेश्चन नंबर 12 में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. अजीब अजीब आंसर दे रहा बच्चा लोग, अजीब अजीब दे रहा है. यशस अग्रवाल, वान्या जैन करेक्ट है. यशस रॉन्ग है, सॉरी करेक्ट है. सिवेश रॉन्ग है. जिनी भी रॉन्ग है. यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन, अगर ये ऐसा डायग्राम होगा तो आपको ये दो को एक्सट्रीम पॉइंट रखना है, यही दो रहेगा. कृष्णा करेक्ट है. मनीष चौधरी, कंजनाव करेक्ट. सुमित्रा इज करेक्ट. सुजाता रॉन्ग है. निखिल सिंह भी रॉन्ग है. आकाश पटेल रॉन्ग. कैसे कर रहे हैं आप लोग पता नहीं. ये दो पॉइंट के बीच में 3 रास्ता मिल गया हमको करंट का जाने का. There are 3 पाथ. सो ये पाथ का दोनों रेजिस्टर सीरीज में है तो दोनों मिलके हो जाएगा 6. फिर आपको 6, 3 और 2 का पैरेलल निकालना है. 6, 3 और 2 का पैरेलल, 6, 3 और 2 का पैरेलल क्या आएगा? सिवेश तो रॉन्ग है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको एक चीज समझाया मैंने बार बार, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लोअर देन द लोएस्ट वन, तो आंसर 2 से कम आएगा. तो दीक्षा, देव, आर्यन, यू आर करेक्ट नाउ. श्रव्या, प्रयासी, इसका आंसर आएगा 1 ओम. राघव 6, 3 और 2 का पैरेलल निकालना है. 1 ओम विल बी द आंसर. और एग्जाम में 1 ओम लिखो तो ओ को छोटा रखना.
वो कैपिटल नहीं करना है, 10 जैसा लगने लग जाएगा। ओके निखिल सिंह, हैव यू अंडरस्टूड? ओके सो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 13 में, ओके 13 अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप दिमाग लगाओगे। 13 में एक करेक्शन है कि यहाँ R1 का यूनिट W में दिया हुआ है, वहां आपको ओम लिखना है। ये बाय मिस्टेक यहाँ गिवन है, ये ओम लिखना है आपको। अब एक बार क्वेश्चन 2 मिनट टाइम लो आप और क्वेश्चन को रीड करो अच्छा से। ओके यू रीड दिस क्वेश्चन, अच्छा से रीड करो, अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन का लेंथ जो है वो ज्यादा होता है आपका पेशेंस को टेस्ट करने के लिए। इजी होता है क्वेश्चन, लेकिन इतना लंबा होता है कि स्टूडेंट डर जाता है। ओके सो नंबर 13, थिंक अबाउट नंबर 13। यहाँ है गिवन दैट R1 R2 एंड R3 R4, ओके इनका वैल्यू गिवन है। RA इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। तो R1 और R2 को हम लोग पैरेलल लगा देते हैं। And RB is the parallel combination of R3 and R4 and the combination RA is connected to the positive terminal of the battery। तो ये RA के लिए था 10 ओम 40 ओम, और ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया RA। ये कॉम्बिनेशन RA है। ओके ये कॉम्बिनेशन RA। Then here it is given, while the combination RB is connected to the negative terminal, an emitter A is connected in between the resistors RA and RB। So emitter is connected in between the combination, इस कॉम्बिनेशन के बीच में RA और RB का, RB is parallel combination of what? RB parallel combination है किसका? RB is the R3 and R4, 30 and 20। So ये 30 ओम और ये 20 ओम, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं देखो, इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। इसको नेगेटिव टर्मिनल एक प्लग की के साथ कनेक्ट कर देते हैं। करंट फ्लो का डायरेक्शन दिखा देना चाहिए, करंट फ्लो का डायरेक्शन दिखा देना चाहिए। ओके सो if you read this question, combination RA is connected to the positive terminal of 12 volt battery while the combination RB is connected to the negative terminal। Emitter A is connected in between the resistors RA and RB। Find RA and RB। तो पहले मैं RA के बारे में पूछता हूं आपको, RA कितना आएगा? चलो मैंने अभी तक चैट बॉक्स देखा नहीं है। RA 8 ओम और RB 12 ओम आ रहा है आपका, RB 12 ओम आ रहा है, ठीक है ओके करेक्ट है। RA आपका 8 ओम आना चाहिए पैरेलल में और RB 12 ओम आना चाहिए। फिर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऑल्सो कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और वो क्या आएगा वो तो पता है। दोनों का अगर आप पैरेलल निकाल लोगे तो ये सर्किट में ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सीरीज बन जाएगा। 8 ओम और 12 ओम अब सीरीज में आ गए। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 20 ओम। चलो ये यहां तक पता चल गया। अब ड्रॉ द सर्किट, वो तो किया हम लोगों ने, ठीक है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम शोइंग अबव कॉम्बिनेशंस कनेक्टेड टू द बैटरी एंड एमीटर। एमीटर नहीं लगाया था हम लोगों ने, तो एमीटर लगा देते हैं। एमीटर यहां लगा दिए प्लस माइनस। और हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको बाद में एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया जाए कि यहाँ वोल्टेज दे दे, बैटरी का वोल्टेज दिया आपको कितना 12 वोल्ट, और आपको पूछे व्हाट इज द एमीटर रीडिंग। बता पाओगे व्हाट इज द एमीटर रीडिंग इफ आई आस्क यू? यशस अग्रवाल ने दिया है। वो एमीटर 2 हो गया, सॉरी सॉरी बाय मिस्टेक एमीटर 2 हो गया है, एमीटर था ऑलरेडी था। तो एमीटर रीडिंग क्या होगा, ये क्वेश्चन हो सकता है। एमीटर रीडिंग
किसी ने 0.6 बोला कि कोई 1.6 भी बोल रहा है। एमीटर रीडिंग मतलब करंट आई इक्वल्स टू व्हाट, वी बाई आर। वी कितना है, वी 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट। और आर कितना है, आर 20, 12/20। 12/20 कितना आएगा, 0.6 एम्पियर इज द आंसर, 0.6 एम्पियर। हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? 0.6 एम्पियर इज द आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन? तो इस तरह से आपका पेशेंस जो है टेस्ट करने वाला क्वेश्चन भी होगा एग्जाम में। ओके, नाउ moving to another question, if you want to take the screenshot you can take, if you note it down तो अच्छा बात है। now look at this particular question, question number 14। नंबर 14 देखो आप, नंबर 14 मनीष चौधरी ने आंसर भी दे दिया है। कैलकुलेट करंट, आपको करंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो बता दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। इफ आई आस्क यू व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये दो सीरीज में है, 3 3 सीरीज हो गया, 6 और 3 को पैरेलल करना है। चलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देव का रॉन्ग है। देव लास्ट में रेसिप्रोकेट करना पड़ता है। बाबू क्या सिखाया तुम लोगों को इतना, लास्ट स्टेप में पैरेलल में एक और स्टेप बच जाता है जो बहुत लोग भूल जाते हैं, वो रेसिप्रोकेशन। सो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आना चाहिए 2 ओम। मुझे तो ये करवाते करवाते याद ही हो गया कि 6 और 3 का 2 आता है, सोचना भी नहीं पड़ता। 6 और 3 का पैरेलल 2 आता है, 2 ओम। ओके, अब आपको करंट कैलकुलेट करना है। यहाँ ये गलत प्रिंट है आई थिंक। यहाँ आपको कैलकुलेट करना है करंट आई, आई इक्वल्स टू वी बाई आर। और वी कितना आ रहा है आपको, वी कितना गिवन है 3, और आर कितना आ रहा है 2, 3 और 2। थोड़ा ये पेन स्लिप हो रहा है, सो इट विल बी 1.5 एम्पियर। सो सबको समझ में आ गया होगा, हैव यू अंडरस्टूड? 1.5 एम्पियर। नाउ ये जो आपने क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन मनीष चौधरी नेक्स्ट का आंसर भी दे दिया, मैंने क्वेश्चन बोला ही नहीं। और मनीष चौधरी थोड़ा ज़्यादा स्पीड चल रहा है, एक्सीडेंट भी हो सकता है मनीष। ठीक है, अब तुम वो किया है तो डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज हम मेंटी में जाने वाला था। चलो ये क्वेश्चन नंबर 15। टू मेटेलिक वायर्स A and B are connected in series. A length L, radius R. B length twice L, radius twice R. आपको निकालना रेशियो ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इफ बोथ द वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल। ये क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा है, ये क्वेश्चन कुछ देखा हुआ सुना हुआ लग रहा है क्या आपको? मुझे तो लगता है ये आपका टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, आई थिंक सो। सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है एक्सरसाइज में। एक वायर जिसका लेंथ L, रेडियस R, और दूसरा वायर लेंथ ट्वाइस L, रेडियस ट्वाइस R, और वायर दोनों सेम ही मटेरियल का है तो रेजिस्टिविटी सेम होगा। रेशियो ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए निकालना है। चलो ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, थोड़ा तो आप सोचोगे, ये शीट आपको मिल जाएगा। और जो डिलीटेड पोर्शन है अगर इसमें कुछ तो आप प्रैक्टिस मत करना, और अगर डिलीटेड नहीं है तो आपको प्रैक्टिस करना है। राघव ने इसका आंसर भी दिया है 2:1, लेकिन मुझे एग्जैक्ट आंसर तो पता नहीं, अभी सॉल्व करके देखना होगा। ओके, किसी ने 3:1 भी आंसर दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग दिमाग लगाओ, नहीं होने से हम लोग नेक्स्ट क्लास और भी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, कृतिका बोल रही इलेक्ट्रिसिटी फुल चैप्टर नो डिलीट।
यहाँ पे दो बोर्ड का स्टूडेंट है आई थिंक, कुछ कुछ, तो एक बोर्ड में डिलीट हो सकता है। सुमित्रा इज ऑल्सो सेइंग 2:1। फिर भी कर देते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रॉ L बाई ए, यानी पाई R स्क्वायर, और RB यानी रॉ इंटू ट्वाइस L बाई पाई 2R होल स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर दोनों को आप सीरीज में लगाते हो, अगर आप दोनों को सीरीज में लगाते हो, पहले तो आप ये देख लो कि वायर ए का क्या करना है। वायर ए का रेजिस्टेंस ये है, और वायर बी का रेजिस्टेंस हो गया 2 रॉ L बाय पाई इंटू 4R स्क्वायर, पाई इंटू 4R स्क्वायर। सो ये हो जाएगा रॉ L बाई 2 पाई R स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये बी का। और मनीष चौधरी 3:1 बोला, फिर 5:1 बोला, फिर 3:2 बोला, फिर 3:1 फाइनल बोला है, 3:1। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन जितना इजी दिख रहा था उतना इजी लग नहीं रहा है। बी का रेजिस्टेंस पता चल गया, ए का रेजिस्टेंस पता चल गया। चलो सीरीज में क्या होगा, सीरीज में आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी। तो यहां तो मुझे आर ए क्या लग रहा है, रॉ L बाई पाई आर स्क्वायर प्लस 2, सॉरी यहाँ पे प्लस हम लोग क्या लिखेंगे, रॉ L बाई 2 पाई आर स्क्वायर। इस सीरीज, यही तो पूछा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा है रेशियो ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज में इसका टोटल आपको निकालना है, सीरीज में। ठीक है, तो थोड़ा इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये पाई आर स्क्वायर और 1/2 का 0.5 ले लेते हैं इधर, रॉ L प्लस 0.5 रॉ L। सो ये हो जाएगा 1.5 रॉ L बाय पाई आर स्क्वायर। RS मुझे तो ऐसा लग रहा है ठीक ही चल रहा है, किसी को कुछ मिस्टेक लगने से बताना मुझे। और अब हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज RS बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर A, RA फाइंड आउट करना है। तो सीरीज में कितना है, 1.5 रॉ L बाई पाई आर स्क्वायर, और पैरेलल में सॉरी आर ए का वैल्यू कितना है, रॉ L बाई पाई आर स्क्वायर। चलो अब इसमें ए के लिए रॉ L बाई पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, रॉ L कैंसिल हो जाएगा, 1.5/1 1.5/1 आ रहा है। तो आप डेसिमल हटाने से ये हो जाएगा 15/10, तो ये होगा 3/2। 3:2 होना चाहिए। देखो आप कुछ गड़बड़ मिला तो मुझे बताओ, 3:2 होना चाहिए। ओके, मनीष चौधरी ने बहुत हम लोग 15 ही किया है मनीष, आई थिंक। निखिल सिंह 15 करना था, अभी मैंने कौन सा किया, 15 किया 16 किया, 15 ही किया सीरीज के लिए। वैसा ही क्वेश्चन है पैरेलल के लिए, 16 सिमिलर क्वेश्चन। पैरेलल वाला आई थिंक बुक में होगा, लेकिन पैटर्न तो आपको दोनों जानना है। सो 3:2, हैव यू अंडरस्टूड 3:2? सबको समझ में आ गया 3:2?
कैसे आए यहाँ पे? जस्ट रेज योर हैंड टू कंफर्म। ज्यादा जन ने हैंड रेज नहीं किया, बहुत कंफ्यूज किया ये, लेकिन अभी समझ में आया कि नहीं आपको? 15 अगर समझ में आ गया, घर में 16 आप ट्राई करना, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, और अभी हम लोग मेंटी स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आप लोग रेडी हो जाओ। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यस यस, एजेंट बन के आया आज। ओके, देखता आज एजेंट क्या काम करता है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्विज। First question: what is the SI unit of specific resistance? This is the first question. SI unit of specific resistance. ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक ही होता है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस नहीं होता है। So specific resistance is resistivity and its SI unit is ohm meter. मैंने क्लास में आपको बहुत बार ये बात बताया कि ज्यादातर स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो जाता है when they look at the specific resistance, उनको लगता है रेजिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है, and it is resistivity. It is resistivity. एक में ओम पर मीटर है, ओम पर मीटर, और एक में ओम मीटर है। ओम मीटर विल बी द आंसर। ओम मीटर विल बी द आंसर। मनीष चौधरी। ओके, जस्ट लुक एट द लीडर बोर्ड। शिवेश पोद्दार ने बाजी मार ली आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में। Jayant and Sivesh Poddar both are fastest. Then Priyasi, Raghav, Nikhil, Kanjanab, Tanisha, Manish, Navya and Ginny are there. 972 highest point. Moving to next question. Second question. Which of the following is the correct relation among electric current, potential difference and resistance? तीनों में करेक्ट कौन सा रिलेशन है? ओम्स लॉ वाला बात हो रहा है इधर। करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। ओके, 25 स्टूडेंट्स आर करेक्ट, और अभी भी फॉर्मूला में प्रॉब्लम है बहुतों को। जस्ट लुक एट द लीडर बोर्ड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं क्या चेंज हुआ। प्रियासी फास्टेस्ट एट, Sivesh second, Nafisa, Raghav, Ginny, Nikhil, Navya, Jayant, Kanjanav and Joydeep Goswami is there. Okay. कृतिका ऑप्शन क्लिक नहीं हुआ, तो ये प्रॉब्लम कब होता है ऑनलाइन में। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3. A copper wire is pulled to double its length. How will the resistivity of copper change? Increases, decreases, remains the same. कितना बार समझाया आप लोगों को कि वायर का शेप साइज चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है, इट रिमेन्स द सेम। Only 21 students have given correct answer.
Sivesh fastest and maintaining the position. Second में जिनी, निखिल, जयंत, then कंजनाब, गरिमा, प्रियासी, तनिषा, हर्ष अग्रवाल. राघव कुमार मिस क्लिक्ड हो गया. ऐसा होता है, प्रेशर में होता, प्रेशर झेलना आना पड़ेगा आपको. ओके, ज्यादा प्रेशर लेके ही तो कोल डायमंड बना है. कोल को डायमंड बनने के लिए प्रेशर को झेलना आना पड़ेगा, अदरवाइज कोल बन के ही रह जाओगे. क्वेश्चन नंबर 4. Which is the correct for parallel combination of registers? मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए. वोल्टेज रिमेन्स द सेम, पैरेलल में वोल्टेज रिमेन्स द सेम. और विनर आज का डिसाइड होगा अभी. सिवेश हैज गिवन द करेक्ट आंसर. जिनी ने भी करेक्ट दिया है. देखते हैं, जिनी फास्टेस्ट है लेकिन पॉइंट वाइज 2 पॉइंट से पीछे है. अभी क्वेश्चन नंबर 4 था क्या, तो विनर अभी डिसाइड हुआ नहीं. जिनी के पास चांस है अभी. सिवेश बोल रहा है भगवान करे जिनी का नेट खराब हो जाए. ओके, देखते हैं क्या होता है. सिवेश, जिनी, जयंत, निखिल, जयदीप, कंजनाब, गरिमा, हर्ष, कृष्णा एंड नफीशा. लास्ट क्वेश्चन, सबके पास चांस है. Which of the following represents unit of voltage? कौन सा वोल्टेज का यूनिट है? आराम से देख के देना था, किसी का गड़बड़ हो सकता है इसमें, चांस है. वोल्टेज V W by Q, so it will be joule per coulomb. 27 students have given the correct answer. Let's check the leaderboard or winner. सिवेश और जिनी में कंपटीशन टफ है. जिनी 805 पॉइंट्स एक्वायर किया है एंड विनर. गुड. सिवेश का बैड लक है आज भी. और जिनी शायद फर्स्ट टाइम मेंटी क्विज में टॉप पोजीशन एक्वायर की है शायद. ओके, कांग्रेचुलेशंस जिनी.